दोस्तों स्वागत है आपका टॉक विद अमनीत में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को, जहां कंपनी ने रेगुलेशन 30 ऑफ सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015, जहां पे कंपनी ने अपने जो रिपोर्ट है बालाक्सी फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने प्रस्तुत किया है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का, जहां पर कंपनी ने सभी डिटेल मेंशन किए हैं। कंपनी के जो सेक्रेटरी हैं और कंप्लायंस ऑफिसर हैं, उन्होंने ये सारी जानकारी यहाँ पर दी है। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर देख सकते हैं मोहित कुमार खंडेवाल जी हैं, जिन्होंने इनकी सारी जो डिटेल है वो मेंशन की है। बालाक्सी फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एक फार्मा सेक्टर की कंपनी है, यानी कि दवाइयाँ बनाती है, जेनरिक मेडिसिन का कंपनी का मेनली वर्क है। अगर कंपनी की मैं बात करूं तो कंपनी मेनली फोकस कर रही है इसेंशियल और एफोर्डेबल मशीन्स मेडिसिन्स के ऊपर कंपनी का कंप्लीट फोकस है। हाईलाइट ऑफ द कंपनी, कॉर्पोरेट स्टेटमेंट, ग्लोबल फुटप्रिंट, माइलस्टोन, बिजनेस मॉडल, सभी चीज़ कंपनी ने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। साथ में अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी एक्सपेंड कर रही है अपने ग्लोबल रेंज को, एक्सपेंड कर रही है अपनी क्वालिटी को बैकग्राउंड इनिशिएशन इंटीग्रेशन के माध्यम से। वहीं साथ साथ कंपनी की बात करें तो बालाक्सी फार्मास्यूटिकल का जो पर्पज है, हाई क्वालिटी एवरीडे मेडिसिन विद इन द रीच ऑफ पॉपुलेशन इन प्रॉमिसिंग फ्रंटियर मार्केट, क्रिएट सस्टेनेबल वैल्यू टू अवर स्टेक होल्डर। इनका जो मिशन है टॉप फार्मास्यूटिकल प्लेयर बनना है इन मल्टीपल ग्लोबल फ्रंटियर मार्केट, जो गिव करे स्केल मार्केट होम्योपैथी, हेल्थी और क्वालिटी ग्रोथ के साथ एक वैल्यू यहाँ पर जनरेट करना। इनका जो विज़न है, इस्टेब्लिश करना है स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, रजिस्ट्रेशन एंड स्ट्रॉन्ग चैनल नेटवर्क यहाँ पर देखने के मिले हैं। वहीं वैल्यू की बात करें तो कस्टमर सेंट्रिक, क्वालिटी प्रोडक्ट, प्रोफेशनल अप्रोच, बेस्ट इन क्लास बिजनेस प्रैक्टिस यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। साथ में अगर ग्लोबल फुटप्रिंट्स की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चीले, एक्वाडोर, इंडिया, चाइना, यहाँ पर ये सभी चीज़ें डिटेल है कि कौन सा टारगेट मार्केट है, कौन सा डेवलपिंग मार्केट है और कौन सा इनका एग्जिस्टिंग मार्केट है। ये सभी जो डिटेल्स हैं इन्होंने दिया हुआ है अपना, कि क्या इनका कारोबार कैसा चल रहा है। साथ में इनके मैं फाइनेंशियल नंबर्स पे भी आ जाता हूँ, जिससे हमें समझने में आसानी होगी कि ये जो फार्मास्यूटिकल की कंपनी है इसके नंबर्स किस प्रकार आ रहे हैं और कैसा काम कर रही है। उससे पहले मैं बता दूं, टैबलेट से कंपनी 44%, इंजेक्टेबल से लगभग 16%, लिक्विड से 10%, कैप्सूल से 18% और अदर से 12% कंपनी अपना रेवेन्यू या सेल्स जनरेट करती है। अवर मल्टी फेसेस अप्रोच टू क्वालिटी, रोबोस्ट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये जो सारी डिटेल्स हैं वो इन्होंने मेंशन किया हुआ है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कंपनी की, तो परफॉर्मेंस में भी एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। फाइनेंशियल हाईलाइट पे आ जाएं, जहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिटेल्स को मेंशन किया गया है। जो भी वैल्यूज़ हैं वो करोड़ में गिवन है। अगर मैं बात करूँ तो रेवेन्यू पे आ जाते हैं, तो रेवेन्यू में फाइनेंशियल ईयर 2025, ठीक है, यहाँ पर 292 करोड़ का यहाँ पर सेल्स, यहाँ पर 241 करोड़ का सेल्स, तो सेल्स में एक पॉजिटिव जंप देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आ जाए तो यहाँ पे है ग्रॉस प्रॉफिट। अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट की बात करूँ तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी ने 127 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट किया है। इसके साथ साथ अगर मैं थर्ड स्टेप पे आ जाऊँ ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ईबिटा पे, तो यहाँ कंपनी का 33.60% का ईबिटा है। इसके साथ साथ अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में यहाँ पर कंपनी ने 25 करोड़ रुपए यहाँ पर बनाए हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ अर्निंग पर शेयर की, तो लगभग 4.5 रुपये का अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर देखने के लिए मिल रहा है। तो स्ट्रेटेजिक रिलाइनमेंट थ्रू पोर्टफोलियो ऑप्टिमिस्टिक एंड प्रोडक्ट फोकस, तो बालाक्सी कंटिन्यू कर रहा है रीडिफाइंड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी एंड होगी विद द 915 रजिस्टर्ड प्रोडक्ट अक्रॉस 7 कंट्रीज और एडिशनल 85 न्यू रजिस्ट्रेशन इन लैटिन अमेरिका ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2025। तो यहाँ पर कंपनी की जो डिटेल्स हैं वो गिवन हैं, मेंशन है, तो नंबर्स अच्छे आए हैं एनुअल रिपोर्ट्स में।
कंपनी ने अपने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स हैं, मैनेजमेंट की जो टीम्स हैं, उसके डिटेल्स मेंशन किए हैं। कंपनी ने अपने प्लान, अपने पूरा पोर्टफोलियो, कैसे कंपनी का जो बिज़नेस है, आउटकम्स हैं, उस चीज़ों को कंपनी ने मेंशन किया है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2025, फाइनेंशियल ईयर 2024-23 इन सभी को कंपेयर किया है, जिसमें अगर आपको देखने के लिए मिलेगा फाइनेंशियल ईयर 2025 की जो परफॉर्मेंस है वो आपको अच्छी देखने के लिए मिलेगी बालाक्षी फार्मास्यूटिकल में। अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करूं तो नेट प्रॉफिट मार्जिन, करेंट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, इन्वेंट्री टर्नआउट रेशियो, रिटर्न ऑन नेटवर्थ और डेबिटर टर्नआउट रेशियो, इन सभी चीज़ों में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट या सेम जो पिछले साल रिपोर्ट्स थे वही देखने के लिए मिल रहे हैं बालाक्षी फार्मास्यूटिकल में। रिस्क और प्रोबेबिलिटी में यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडरेट में यहाँ पर चीज़ें मेंशन है, लो टू मॉडरेट, कम्पिटेटिव, डायनेमिक, सभी चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया है। पॉलिटिकल रिस्क जो फैक्टर्स होते हैं उनको रिस्क के बनाया गया है। बोर्ड मेंबर ने जो तिमाही नतीजे थी उन्हीं को डिस्कस किया है। अगर मैं तिमाही नतीजों में चौथे तिमाही की मैं बात करूँ तो Q4 में कंपनी ने लगभग 76 करोड़ का सेल्स, 63 करोड़ का एक्सपेंस, 12.5 करोड़ के आसपास कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और नेट में कंपनी ने 8 करोड़ 64 लाख का मुनाफा किया है और ₹1.5 से ज़्यादा का पॉजिटिव EPS कंपनी ने जनरेट किया है, जो कि एक पॉजिटिव थिंक है। थैंक यू फ्रेंड्स।